नमस्कार, स्मार्ट इज सिंपल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा पर बात करने वाले हैं, धारा 119। देखिए, ये वो धारा है जो संपत्ति बेचने के बाद टैक्स की जिम्मेदारी कौन लेगा ये तय करती है और परीक्षा के लिहाज से इसके नियम जानना बेहद जरूरी है। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अपनी ईओ की तैयारी को और मजबूत करने के लिए याद रखिएगा, हम आपके लिए रोज 3 महत्वपूर्ण धाराओं पर वीडियो लाते हैं, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे। साथ में करंट अफेयर्स के लिए सुजस सार भी। तो चैनल के साथ बने रहना आपकी तैयारी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले धारा 119 का एक परिचय लेंगे कि ये है क्या। फिर देखेंगे कि अगर इसकी जानकारी नगर पालिका को ना दी जाए तो उसके नतीजे क्या होते हैं। इसके बाद बेचने वाले और खरीदने वाले यानी अंतरक और अंतरिती की जिम्मेदारियों को समझेंगे, वसूली का अधिकार पर बात करेंगे और अंत में एक फास्ट फैक्ट्स वाला सारांश होगा। और हाँ, आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रश्न भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। आखिर ये धारा 119 है क्या, इसका मकसद क्या है और ये नगर पालिका के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, धारा 119 का जो ऑफिशियल टाइटल है वो है अंतरण के सूचना के अभाव में भवन या भूमि पर कर के संदाय का दायित्व। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, तो चलिए इसे आसान भाषा में तोड़ते हैं। अंतरण का सीधा सा मतलब है ट्रांसफर या बिक्री और दायित्व का मतलब है जिम्मेदारी। तो सवाल यह है कि अगर कोई अपनी संपत्ति बेच दे और नगर पालिका को बताई नहीं तो उस पर लगने वाले टैक्स को भरने की जिम्मेदारी किसकी होगी। बस यही धारा इसी सवाल का जवाब देती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात समझिए, ये जो धारा 119 है ना, ये असल में एक दंडात्मक प्रावधान है, एक पीनल प्रोविजन है। इसका मकसद किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि लोग धारा 116 का पालन करें। याद है धारा 116? वो कहती है कि हर संपत्ति के ट्रांसफर की सूचना नगर पालिका को देना अनिवार्य है। तो ये धारा 119 एक तरह से एक कानूनी डंडा है ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी को हल्के में ना लें। तो अब हम उस स्थिति पर आते हैं कि मान लीजिए किसी ने धारा 116 का पालन नहीं किया। उसने अपनी संपत्ति तो बेच दी, लेकिन नगर पालिका को इसकी कोई सूचना नहीं दी। तो अब इसके असल में परिणाम क्या होंगे, चलिए देखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ना एक कहानी की तरह समझते हैं। स्टेप 1, एक व्यक्ति जिसे हम कानून की भाषा में अंतरक यानी विक्रेता कहेंगे, वो अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसे अंतरिती यानी क्रेता कहेंगे, बेच देता है। स्टेप 2, इस बिक्री की कोई भी लिखित सूचना नगर पालिका को नहीं दी जाती। तो अब आता है स्टेप 3, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कानून की नजर में जब तक नगर पालिका को सूचना नहीं मिल जाती, टैक्स चुकाने की पूरी जिम्मेदारी विक्रेता पर ही बनी रहेगी, भले ही अब वो संपत्ति का मालिक नहीं है। तो क्या पुराना मालिक नगर पालिका के पास जाकर ये कह सकता है कि अरे साहब, मैंने तो मकान बेच दिया है, अब नए मालिक से जाकर टैक्स लो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून के सामने ये बहाना या ये बचाव बिल्कुल भी मान्य नहीं है। जब तक नगर पालिका के रिकॉर्ड में नाम नहीं बदल जाता, टैक्स का बिल पुराने मालिक के नाम पर ही आता रहेगा और उसे ही चुकाना पड़ेगा। चलिए इस मामले को थोड़ा और साफ करते हैं और ये देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में बेचने वाले, खरीदने वाले और खुद नगर पालिका के क्या-क्या अधिकार और दायित्व होते हैं। आखिर नगर पालिका की नजर में असली जिम्मेदार है कौन? इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, ये आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। सबसे पहले है अंतरक यानी बेचने वाला। नगर पालिका को टैक्स चुकाने के लिए सीधे तौर पर यही जिम्मेदार है, लेकिन इसके पास एक अधिकार है कि ये जो पैसा इसने चुकाया है वो बाद में खरीदने वाले से वसूल सकता है। अब बात करते हैं अंतरिती यानी खरीदार की। नगर पालिका के प्रति इसकी कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं बनती। और तीसरा पक्ष है नगर पालिका। उसका अधिकार है कि वो सीधे बेचने वाले से टैक्स वसूलेगी और अगर जरूरत पड़ी तो उस संपत्ति को कुर्क भी कर सकती है। अब हम इस धारा के एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं, वो है बेचने वाले का पैसा वसूलने का अधिकार और उस संपत्ति का क्या होगा। इसमें एक परंतुक है जिसे अंग्रेजी में प्रोवाइजो कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कानून बेचने वाले को पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ता, उसे एक सुरक्षा दी गई है। मान लीजिए सूचना न देने की वजह से पुराने मालिक को टैक्स भरना पड़ गया, तो ऐसी हालत में वो कानूनी तौर पर नए मालिक यानी अंतरिती से वो पूरी की पूरी रकम वसूल करने का अधिकार रखता है। अब ये वसूली आपसी समझौते से हो या कोर्ट के जरिए, ये अलग बात है। अब इस परंतुक पर, इस प्रोवाइजो पर खास ध्यान दीजिए।
ये कहता है कि बेचने वाले की जिम्मेदारी तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि संपत्ति बच गई। कर यानी टैक्स उस संपत्ति पर एक प्रभार या चार्ज बना रहता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर टैक्स किसी ने भी नहीं चुकाया तो आखिर में नगरपालिका उस संपत्ति को ही जब्त कर सकती है, कुर्क कर सकती है, भले ही उसका मालिक अब कोई और क्यों ना हो। एक तरह से वो संपत्ति खुद उस टैक्स के लिए गिरवी है। ठीक है, तो हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसे परीक्षा में जाने से पहले जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपको हर हाल में याद रखने ही हैं। तो मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? पहला, ये धारा लागू कब होती है? जब धारा 116 के तहत सूचना नहीं दी जाती। दूसरा, जिम्मेदार कौन होता है? पुराना मालिक यानी अंतरक। तीसरा, ये जिम्मेदारी कब तक रहती है? जब तक सूचना दे नहीं दी जाती। चौथा, वसूली का अधिकार किसके पास है? पुराने मालिक के पास। वो नए मालिक से पैसा वसूल सकता है। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, संपत्ति पर कर का प्रभार हमेशा बना रहता है, मतलब संपत्ति सेफ नहीं है। चलिए, अब तक जो थ्योरी पढ़ी है उसे एक परीक्षा के स्तर के सवाल से परखते हैं। देखते हैं कि आपकी समझ कितनी मजबूत हुई है। प्रश्न आपके सामने है, हर कथन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। पहला कथन विक्रेता के दायित्व पर है, दूसरा नगरपालिका के अधिकार पर, तीसरा विक्रेता के वसूली के अधिकार पर और चौथा संपत्ति पर प्रभार के बारे में है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से सोचिए कि हमारे डिस्कशन के आधार पर कौन कौन से कथन सही है। और इसका सही उत्तर है बी, यानी कथन 1, 3 और 4 सही हैं। अब सवाल उठता है कि कथन 2 गलत क्यों है? क्योंकि धारा 119 साफ साफ कहती है कि सूचना न मिलने पर नगरपालिका सीधे विक्रेता से ही कर की वसूली करेगी। ये कहना कि वो विक्रेता से वसूली नहीं कर सकती, ये तो इस धारा के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। इसलिए कथन 2 गलत है और हमारा सही जवाब है बी। तो ये था धारा 119 का एक पूरा विश्लेषण। उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और स्मार्ट एंड सिंपल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। जैसा कि हम जानते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अगर आपके कोई दोस्त या परिवार के सदस्य भी ईओ या आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, इससे उनकी भी बहुत मदद होगी। देखिए, तैयारी में निरंतरता बहुत जरूरी है, तो अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखने के लिए हमारी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की प्लेलिस्ट में अगली धारा का वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें। हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण धाराओं को कवर कर रहे हैं। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। जरा सोचिए कि यदि विक्रेता ने नगर पालिका को टैक्स तो चुका दिया, लेकिन वो किसी भी कारण से क्रेता से वो पैसा वसूल नहीं कर पा रहा है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में नगर पालिका सीधे खरीदने वाले से यानी अंतरीति से संपर्क कर सकती है? अपने विचार और जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।